मानते हैं, इसलिए महाराज बेटी जैसे पुत्रवती जैसे पुत्रवती युवती मगर तुमसे तो अच्छे हैं कि तुम इतना लंबा महाराज लटका करके दक्षिणौती ठोकती हो। मेरे मैं यहाँ की बात नहीं, बात बता रहा हूँ हमारे जैसे महाराज में चलने वाले को भयो तो मेरी मैया आ गई। मेरी माता कहो दही धरी आगे, दही का कटोरा था हाथ में, आगे बैठ गई। अरे सुन बेटा मेरी सीख, सुन बेटा नंद बाबा के यहाँ जा रहे हो ना, पुरोहित जी के यहाँ, मेरी सीख ले ले। ऐसो दान मांगियो नंद सो, हम बहुरी न मांगे भीख। नंद बाबा पुरोहित हैं हमारे यहाँ के, महाराज चौधरी हैं, उनके यहाँ महाराज किसी चीज की कमी नहीं है। याद रखना बाबा, मेरी माँ ने मुझे कहा हमारा बचपन गरीबी में बीत गया, जीते जीते अब तो हमारे पुरोहित घर में लाल का आगमन हुआ है, वो भी परमानंद पूरी मन राजा, महाराज परमात्मा का अवतार हुआ है। अब जाकर के ऐसी भीख मांगना कि दोबारा भिक्षा न मांगने पड़े। बाबा जैसे मैं माँ को प्रणाम करके चला ना, तो दरवाजे के बाहर मेरी तब बोली मेरी घर वाली, सुप्रीम कोर्ट। जैसे महाराज ने बाहर आया, सुना कहाँ जा रहे हैं आप? मैं सबकी बातें सुन रही थी, मम्मी की भी, पापा की भी, बेटों की भी, बहू की भी। मैं भी कुछ मांगना चाहती हूँ। देवी मांगो, हमने सबका यहाँ पे महाराज नोट कर लिया, आप भी बोलो। तब बोली मेरी घरवाली आगे नीके नीके जइयो, अरे थोड़ा दे बहुत कर मांगो, प्रीत राखी घरे आइयो। सुनो, वहां मांगना नहीं, इतना मांग लेना, हे यशोदा से मांगे लाल गोपाल। यशोदा से क्या मांगा? बोले बस कामना क्यों करते हो? वस्तु मांग करके महाराज क्यों भौतिक संसारी को मांग रहे हो? परमात्मा को मांग लो ना, जगतपति को मांग लो ना। बाबा ऐसी ऐसी डिमांड, बाबा तो आनंद से भाव हो गए। बोले सुनो पुरोहित जी, हमारी पुरोहितानी बहुत ही सुंदर है, सबकी ले जाओ। महाराज सबको दुगना दुगना दिया, 200 हाथी मांगे उसको 400 मिली, महाराज सबको दुगना करके, और महाराज गोपाल की कृपा महाराज पुरोहित जी को दे दिया। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे। पुरोहित जी को मिलाना दाना, मस्ती में झूमते हुए महाराज गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे। ताली बजा के याद रखना। मैं तो मानता हूँ कि आज के जमाने में भैंसों की कोई कीमत नहीं, गाय भी नहीं मान सकते, मगर याद रखना बाबा की बहू ने क्या मांगा था? नक से लेकर पैरों तक गहने मांगे थे, हीरे जवाहरात, हीरे का ये चाहिए, हीरे का ये भी चाहिए, हीरे का ये भी चाहिए। देखो जी, आप हीरों की डिमांड करोगे, किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के हाथ में हीरा, किसी के पाँव में हीरा, किसी के हाथ में हीरा, किसी के पाँव में हीरा। मुझे इस हीरे से क्या लेना है? मुझे इस हीरे से क्या मतलब? मेरा यार तो हीरा, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। इसके सिवा यदि जगतपति आपके घर में आ गया ना, तो
तो ब्रजवासी क्या कहते हैं? जयति केधिकम जन्मना ब्रज, भागवत का गोपी गीत आप हम कल श्रवण करेंगे। गोपिया कहती गोविंद जयति केधिकम जन्मना ब्रज श्रयते इंदिरा साचदत्रहि दैत दृश्यताम विच्युतावका दैत दासवाम त्वाम निचलवते। इसका अर्थ सुन लो। हे प्रभु, एक कन्हैया जब से अवतार आपका हमारे ब्रज में हुआ ना, तब से हमारे ब्रज की महत्ता बढ़ गई। तब से हमारे वृंदावन की महाराज बात ही निराली हो गई। क्यों? बोले महाराज लक्ष्मी दासी बनकर काटा थैया करके नाचती है। गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 हमें गोविंद ने कुछ दिया, अब किसी चीज की जरूरत है ना, तो उसको सीधे डिमांड के ऊपर मत ठोको। आपने ये नहीं दिया, बेकार। क्यों? लल्ला सब पायो रज पावनी मुझे, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, मेरे बच्चे अच्छे हैं। अरे मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अरे महाराज, आपकी इतनी औकात नहीं थी, फिर भी आपको मिला कि नहीं मिला? कितने भाग्यशाली हो। याद रखना, यदि उसका शुक्रिया अदा नहीं करोगे ना, तो हमसे बड़ा नास्तिक कोई नहीं है। कोई शुक्रिया भी अदा करते रहो। एक बात और सुन लो, आपने जितनी आज तक की कथा सुनी ना, आपने देखा होगा जो भी भगवान की स्तुति करी है ना, पहले शुक्रिया अदा किया है। गुरु ग्रह गया तोरा चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ वशिष्ठ जी के यहाँ गए ना, पुत्र की कामना को लेकर के क्या डायरेक्ट क्या कह दिया? हे प्रभु, हे गुरु जी महाराज, मेरे कोई लाल नहीं है, दे दो। कहा ऐसा नहीं, आंखों में आंसू थे, हृदय में उदारता थी, भाव था। चरणों ओ चरण लाग करे याद रखना, दशरथ जी गए थे, सीधे चरणों में गिर पड़े और सबसे पहले क्या सुनाया? निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। सबसे पहले दुख नहीं सुनाया, हे महाराज मेरे पुत्र नहीं हो रहा, ये सुनाया? नहीं, सब पायो रज पावा मुझे। हे प्रभु, आपकी कृपा से पूरे धरती का सम्राट हूँ। श्री रंग जी की पूरी सेवा होती है, गौ ब्राह्मणों की पूर्ण सेवा होती है, परंतु एक कमी है। बोलो राजा, क्या मेरे यहाँ लाल की चित्कारी आंगन में मेरे नहीं सुनाई देगी क्या? वशिष्ठ जी ने कहा, राजन तुम्हारे कहने की शैली बहुत अच्छी। सुनो फिर, गुरु जी देखो प्रसन्न हो गए। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वप एक है। यदि आपके हृदय में भक्ति बैठ गई, और भक्ति आएगी कैसी? बोले महाराज संकीर्तन से, जो आप कर रहे हो, क्षण क्षण में भगवान का नाम। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद। याद रखो, पहले भी आपने सुना है, जब तक आपके हृदय रूपी भवन में भक्ति महारानी का आगमन नहीं हो जाता ना, तब तक मेरे कन्हैया का रस स्वादन आपको नहीं मिल सकता। तब तक मेरी किशोरी जी आपके ऊपर कृपा नहीं कर सकती। और यदि भक्ति महारानी आकर बैठ जाए ना, तो हठात महाराज, देखो महाराज, संपत्ति तो सबके घर में होती, शुद्ध दारा अर लक्ष्मी आपी के भी होए। शुभ
पुत्र, दारा, पत्नी और लक्ष्मी। पापी के घर में है जो महाराज आतंकवादी, इनके घर में क्या पैसे नहीं है, क्या पत्नी नहीं है, क्या पुत्र नहीं होते? होते हैं, परंतु महाराज क्या मिलता है? बोले संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। आतंकवादियों को महाराज कभी यहाँ आगमन नहीं हो सकता, एंट्री नहीं है। पापियों को सत्संग भवन में एंट्री ही नहीं है। याद रखना, गोविंद राधे राधे गोपाल गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। अरे पंडित जी तो आज इतना धन महाराज आ गए, पुरोहित जी मस्ती से जा रहे हैं। जय राधे राधे गोविंद महाराज भाव भी भोर हो गए नरेंद्र बाबा का। चारों दरवाजे खोल दो महाराज, पूर्व का दरवाजा, पश्चिम का दरवाजा, उत्तर का दरवाजा, दक्षिण का दरवाजा, हर तरफ के महाराज खजानों के दरवाजे खोल दो। जो जितना लेना चाहते हैं दान सबको दो। जब सुना महाराज पूर्व का दरवाजा खुल गया, ओहो क्या मिल रहा? पूरे गौएं मिल रही हैं। महाराज सारे ब्रजवासी भगे पूर्व के दरवाजे की तरफ। कोई महाराज 10,000 गाय लाता है, किसी के यहाँ गौशाले में जगह ही नहीं है, किचन में भी बांध रहा है महाराज। एक पंडित जी गए महाराज, जाकर के 10,000 गायें ले आया और जगह ही नहीं, किचन में बांध दिया। पत्नी ने कहा, पंडितानी ने, अरे बावरे हो गए हो क्या, इतनी गाय कहाँ बांधोगे, किसके लिए? बोले चिंता मत कर, 5,000 तो तेरे भाई को दे दूंगा सालों को। अच्छा और ले आओ, और ले आओ, चिंता मत कर। अरे उनको भी तो देना है, तेरे ससुराल में नहीं भिजवाना, तो फिर और ले आओ, जाओ। महाराज पूरब के दरवाजे से गऊओं को लेकर के आ रहा, इधर से महाराज पश्चिम के दरवाजे से महाराज सोना चांदी मिल रहा है। क्या लेके आए हो? बोले गऊएं। पश्चिम का दरवाजा खुल चुका है नंद बाबा के द्वारा। महाराज वहां सो क्या, वही गऊओं को छोड़ा, दौड़ा पश्चिम के दरवाजे। महाराज वहां से सोना चांदी लेकर के आ रहा। महाराज देखा कि महाराज उत्तर का दरवाजा खुला है, वहां हीरे जवाहरात। महाराज क्या लिए हो? सोना चांदी। देख हीरे जवाहरात, वही फेंक दिए सोना चांदी। कहाँ? बोले उत्तर में जा। महाराज उत्तर जा रहा है। इधर से महाराज दक्षिण के दरबारी से महाराज मग्न होकर के गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। याद रखना, ताली बजाने में यदि आपने कंजूसी करी ना तो जाग जाओ प्यारे। आप श्रीमद् भागवतम रसमाला क्या है? आप गोविंद के नाम का रस पी रहे हो ना, तो गोविंद के नाम का रस तो महाराज ऐसा है कि ये तो मस्त कर देता है, तो आपको नशा क्यों नहीं चढ़ रहा है? आप हम कहते हैं ना, एक सूफी कवि बोले बोतल खोलने से पहले, ढक्कन खोलने से पहले बोतल हिलाई जाती है। किसी दवा की बोतल हो, महाराज सर दर्द है, खांसी आ रही, कोई भी आप अन्यथा में ना लो, आप सत्संग हाल में रहते। दर्पण को देखो, एक गाने नहीं है, हमारा दर्पण है। कहीं मैं था वहां बोल दिया, आप हम सब परदेसी हैं, परदेसियों से क्या अखियां मिलाना। महाराज बाद में मुझे क्या कह रहे हैं, महाराज आप तो फिल्मी गा रहे थे। अरे मैंने कहा बावरा हो गया गादू, परदेसी कौन है? तू परदेसी, मैं परदेसी, जो आया है वो जाएगा। राजा रंग फकीर जो आया है, क्या तुम यहाँ बन जाओगे? ये तुम्हारा ससुराल है क्या? और ससुराल में भी मानता नहीं होती महाराज, क्यों? जाओ और चले जाओ। एक जीजा जी गए अपने ससुराल, सुनो कन्हैया का अवतार हुआ, यहाँ तो महाराज लफड़े ही लफड़े नहीं है। महाराज एक कमरे में गए, जीजा जी का बड़ा स्वागत हुआ, दामाद का, जमाई का। तो इतना स्वागत हुआ कि वो जमाई आनंद से भाव विभोर हो गया। तो दीवार एक थी बिल्कुल सीधी,
इसमें चाक पड़ी थी लिखने वाली, जो हम पहले पढ़ते थे। उसने लिख दिया ससुराल सुख की सार, लिख दिया ससुराल सुख की सार लिखा। अच्छा लगा उसे बहुत, इतना स्वागत हो रहा था। तो उसकी साली थी आई झाड़ू लगाने, ओहो जीजा जी ने ये लिखा। उसने भी चाक उठाई और लिख दिया जब रहे दुनिया चार। ससुराल सुख की सार तो है जब 2-3 दिन रहे। तो जीजा जी ने देखा अरे जब ये तो जब रहे दुनिया 4 दिन तक सुख की सार है। ओहो फिर उठाई कलम, उसने लिखा जब रहे एक पखवाड़ा, यदि 1 महीने रखना हो। ओहो साली जी ने कहा ऐसे मानने वाले नहीं है जीजा जी। तो चाक उठाए तो महाराज बगल में हसिया हाथ में झाड़ा, हाथ में महाराज ले जो चारा काटने वाला घास काटने वाला, और जाके खेत में काम करो, ये है सार। जीजा जी उठाया अपना अंडीला टंडीला, महाराज तभी भगे, बोले ये तो लफड़े वाला मामला है। गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद याद रखो, जैसे महाराज उत्तर से आ रहे थे और दक्षिण के दरवाजे से वो भाव विभोर महाराज संकीर्तन करते हुए जा रहे थे। उत्तर वालों ने दक्षिण से पूछा क्या हुआ? बोले क्या लाए? बोले हीरे जवाहरात। बोले तुम्हारा भाग्य सोया है क्या? अरे जाओ दक्षिण के दरवाजे में साक्षात लल्ला का दर्शन हो रहा है। वही पे महाराज फेंका। अरे महाराज क्या यहाँ रखा है? सीधे गोविंद के दर्शन को चढ़ो। सीधे बगे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण दर्शन किया महाराज, आनंद से भाव विभोर हो गए। लगा कि महाराज सब कुछ मिल गया, जिस चीज की कामना, देखो गोविंद के पाने की कामना है ना, वो कल्याण का बाधक नहीं है। और यहाँ ब्रजवासी सब कुछ छोड़ करके, गोस्वामी जी कहते हैं महाराज जे पावा राखा नहीं काबू, जो महाराज सुनता है वही फेंक देता। वस्तु आज कोई लेना ही नहीं चाहता, सिर्फ चाहता मुझे घनश्याम का दर्शन हो, सिर्फ गोविंद के दर्शन के लिए। जैसे लल्ला का दर्शन किया महाराज, ओहो ब्रजवासियों ने कहा, ब्रज गोपिकाओं ने, बाबा ता आशीषः प्रयुञ्जनाचिरं पाहि बाल के हरिद्राद चोड़ तेलाधे सिंचन तो जन्मो जजू। बाबा हम तुम्हारे लाल को आशीर्वाद देना चाहते हैं। क्या? बाबा जी ने सुना कि पूरे ब्रजवासी महाराज आनंद से भाव विभोर हो गए। परीक्षित ध्यान से सुनना, याद रखना, ये ऐसा कन्हैया है ना टेढ़ी टांगों वाला, जिसके हृदय में विराजमान हो जाता है ना, जिस प्रकार एक टेढ़ी लकड़ी होती है ना, शीशे बोतल में महाराज सीधी डालो ना, पहले तो जाती नहीं है, यदि चली जाए ना तो कोई नहीं निकाल सकता उसको। निकाल लोगे? काटना पड़ेगा महाराज इसके टुकड़े। और ये ऐसा है महाराज, इसका नाम ही कृष्ण है। दंड है डॉक्टर भाइयों का कि हमारे यदि दांत नहीं होते ना तो डुप्लीकेट लगा देते, यदि दांत ना हो आगे के 5-7 फिर कृष्ण बोलो, बोलो कृष्ण, नहीं हो सकता। हमारी माताओं से बुलवाना जो 80 के ऊपर पहुंच गई है, यहाँ तो कोई है ही नहीं, बुरा मानेंगे नहीं, है कुछ है, उनसे बोलो कृष्ण है। क्योंकि महाराज तू टेढ़ा करी टेढ़ी रे कमरिया, सब कुछ टेढ़ा है इसका, इसकी बुद्धि भी टेढ़ी है, याद रखना। परीक्षित सावधान शुरू, बिल्कुल सावधानी से, आपको भी मैं कह रहा बिल्कुल सावधानी से सुनो। महाराज आकर के ब्रजवासियों ने कहा, बाबा बाबा
हम तो महाराज आनंद में भाव विभोर हो गए, मग्न हो गए। हम आपके लल्ला को आशीर्वाद देना दे दो महाराज। अब देखो ब्रजवासी कह रहे हैं हम आपके लल्ला को आशीर्वाद दे रहे हैं, और दे क्या रहे हैं? तम आशीषः प्रयुञ्जना चिरम पाहि त्रिबाल के। बाबा ये आपका बच्चा ना हजारों वर्षों तक हमारी रक्षा करे। लाला का दर्शन करने के बाद महाराज भाव विभोर हो गए। क्या बोल रहे हैं कुछ पता नहीं चलता। आंख भर प्रेमी की एक निशानी होगी। बाबा जी कहते गोस्वामी जी, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए चाहे कंचन बरसे मेघ। याद रखना, आप किसी से मिलने जा रहे हो ना, सामने वाला आनंद से मग्न नहीं हो जाता। आओ आओ, अरे मित्र आओ ना, गले से नहीं मिल रहा, कभी मत जाना। और यदि जा रहे हो और उसने महाराज उसकी आंखों में आंसू, भाव से आनंद से मग्न नहीं हो गया, भाव विभोर नहीं हो गया, तो गोस्वामी जी कहते हैं महाराज उछलने वाला छलिया है। तुलसी कहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे, चाहे सोने के वर्षा भी हो जाए ना, वहां मत जाना, क्योंकि वो काल सर्प है पूरा। खल कहते प्रीत जथा फिर नाही। खल जो होता है ना दुष्ट, उसका प्रेम कब तक है? जब तक स्वार्थ निकलेगा तब तक प्रेम है, वरना नहीं होगा। याद रखना। परंतु आज बाबा जी ने देखा महाराज ब्रजवासी आए, ब्रजवासियों के आंखों से महाराज आंसू निकल रहे हैं, मुंह में कुछ समझ में नहीं आ रहा। हिम्मत जुटा करके आशीष दिया तो क्या दिया? हे बाबा ये आपका लाल हमारी 10,000 वर्षों तक महाराज रक्षा करते हुए। बाबा ने कहा आप क्या हो गए, पागल हो गए क्या? पहले तो आशीर्वाद दे रहे हो बाबा, परंतु चिंता मत करो, हम इसकी नजर उतारना चाहते हैं। क्यों? हरिद्रा चूड़ तैलाद भी महाराज सभी होली खेल रहे हैं। अरे लाला का अवतार हुआ है ना, सब महाराज कोई हल्दी गालों में लगा रहा है, कोई महाराज गुलाल लगा रहा है। हरिद्रा चूड़ तैलाद भी सिंचन क्यों जन्म जजू, कोई महाराज पानी से डाल रहा है। याद रखना, परसों शायद हम आप लोगों ने सूचना वाले भैया ने आपको कहा होगा पीली साड़ी पहन करके आना। पीली साड़ी क्यों पहना? दृष्टांत आया है महाराज, कहा गया सब कोई पीले वस्त्र पहन करके आना। क्यों? महाराज मनो तो हल्दियां घोल ली गई। क्या हल्दी? उसमें तेल मिला लिया गया। महाराज गुलाल भी हो गया। अब एक बंदा क्या किया, एक मैया हमारी सफेद बिल्कुल स्नो व्हाइट बन करके आई, सफेद साड़ी बिल्कुल। अब तो वहां महाराज होली का महोत्सव चल रहा है, आनंद हो रहा है। ब्रजवासियों ने पकड़ा उस मैया को, तो उठा के टब में फेंक दिया। घुसी थी सफेद, निकली पीली। इसलिए बाबा जी ने कहा जहां जहां भी कृष्ण का जन्म हो वहां वहां पीले वस्त्र पहन करके आओ। अरे बाबा सब आनंद से मग्न से महाराज भाव भी भोर हो रहे थे। बाबा जी ने देखा कि रोहिणी जी नहीं आई। और रोहिणी जी कौन थी महाराज? कौन थी रोहिणी जी? दादा मन ने को नहीं ले रहा, तू ही सुनो। वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी, कई पत्नियां थी नहीं, तो बाबा जी ने अंथा ना लेकर के 2 ही पत्नियों का वर्णन किया। तो रोहिणी जी के पुत्र थे बलराम जी। रोहिणी जी अपने घर में बैठी हैं, पूरे आनंद में देखा कि रोहिणी जी क्यों नहीं आ रही। बाबा जी ने कहा अरे यशोदा तुमने रोहिणी को नहीं कहा क्या? बोले बाबा मुझे तो याद ही भूल गई थी, मुझे जाओ जल्दी। बाबा जी और यशोदा जी जाकर के रोहिणी के पास जाती हैं। रोहिणी जी कहते नहीं नहीं मैं नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि महाराज जिसके पति जेल में हो क्या वो आनंद से नाच सकती है क्या? बोले नहीं, दुष्ट कंस के जेल में मेरे पति बंदी गृह में है, मैं कैसे आ सकती हूँ? परंतु मेरा आशीर्वाद है। बोले नहीं माते आपको तो चलना पड़ेगा। यशोदा माँ कहती है आपको तो आना पड़ेगा। रोहिणी जी ने किसी तरह से महाराज मनाया और रोहिणी जी आती हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं रोहिणी चा महाभागा नंद गोपाभिनंदिता
ब्रचरद दिव्य वासाशा शकंठा भरण भूषिता। रोहिणी जी आकर के इतना आशीर्वाद दिया, इतना आशीर्वाद दिया महाराज कि हमारे संत कहते हैं रोहिणी जी आकर के भाव विभोर हो गई कि लल्ला आप जुग जुग जियो। महाराज आनंद हो रहा है पूरे ब्रिज में, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला। पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग संत पीला आया क्योंकि मेरे कन्हैया को पीला बहुत पसंद है। ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला। मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला। गोकुल में महाराज रोहिणी जी नाच रही है कन्हैया को लेकर के। आपके पास कोई कन्हैया नहीं है क्या हाथ में? अरे आप भी तो नाच सकते हो ना। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला। उसके हाथ में गोविंद नहीं है, भाव से करो कि मेरे हाथ में गोविंद है, मेरी गोद में। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला। ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी